की भक्ति। तो भगवान शिव ने पूछ लिया कि तुम कौन, क्या चाहती हो मांग लो। उसने कहा जितने जन्म मिले मेरे, जितने जन्म, प्रत्येक जन्म में मैं अपने पति के चरणों की सेवा करूं। समय आया एक बार करवा का नाम, उस जो पार्वती जी की सहेली थी उसका नाम करवा पड़ गया। करवा पड़कर एक साधारण परिवार में उसका जन्म था। पति के साथ संग में रह रही थी। पति को थोड़ा शरीर में शिथिलता हो गई थी और वो शिथिलता को देखकर पति को लगी प्यास। जब प्यास लगी तो पानी पीने के लिए पति सरोवर के पास गया। जरा ध्यान देना इस कथन। पति गया सरोवर के पास में। कई लोग करवा चौथ की बहुत हंसी उड़ाते हैं, माताओं की बड़ी हंसी उड़ाते हैं। उनसे निवेदन है मेरा, हमारे सनातन धर्म के जितने व्रत हैं, हमारे सनातन धर्म के इस भारत की भूमि से जितने नियम धर्म जितने निकले हैं, जितने व्रत निकले हैं, साधना निकली है, ये साधारण नहीं है। इसलिए बार बार कहते हैं चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। कोई साधारण नहीं है, कोई अब पार्वती जी की वो सहेली का नाम जन्म लेते 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 एक बार करवा पड़ गया। पति थोड़ा सा शिथिल था, शरीर में थोड़ा रोग हो गया था। पानी पीने के लिए सरोवर पर गया। सरोवर में जैसे पानी पीने के लिए गया, एक मगर ने उस पति का पांव पकड़ लिया। बहुत ध्यान दीजिए, हनुमान जी की सेवा करने से राम जी मिल जाते हैं। ध्यान देना जरा। करवा पार्वती जी की सखी थी, जन्म लिया मृत्यु लोक में, नाम करवा पड़ गया। करवा चतुर्थी का व्रत करने से अखंड सौभाग्य हो जाता है। मात्र पार्वती जी की सहेली का व्रत। विचार करिए कितना कितना भाव। ये सेवा का प्रमाण है। भारत की भूमि पर जितने राम के मंदिर नहीं, उससे 1000 गुना ज्यादा हनुमान जी के मंदिर हैं। किसी ने पूछा हनुमान जी के मंदिर इतने क्यों हैं, तो कहा गया राम जी की सेवा हनुमान जी ने इतनी करी कि भारत की भूमि पर सेवा पूजा गई। इसलिए हनुमान के मंदिर ढेर बने हुए ढेर। हमारे यहाँ सेवा पूजा की। करवा गई, करवा ने देखा कि मेरे पति का पांव मगर ने पकड़ रखा है, और करवा शिव की उपासक थी। करवा शंकर की उपासक, और शंकर भगवान से ज्यादा करवा माता पार्वती जी की उपासक थी, क्योंकि पार्वती जी की सहेली थी। पति का पांव खींच कर मगर पानी में लेकर जा रहा था। करवा आराधना में लगी हुई थी। केवल करवा ने मिट्टी का एक गोल भाग ही बनाया था, जिस पर पार्वती जी का जो नीचे का पीठी का होती है उस पर शिवलिंग रखा था। केवल नीचे का भाग का निर्माण ही करा था, और करवा के कानों में शब्द पड़ गया। करवा के कानों में शब्द पड़ गया, पति के चीखने की आवाज आई। करवा दौड़ पड़ी। ये तो अब कैलेंडर में छपा हुआ करवा चौथ का फोटो आने लगा। नहीं तो पहले नियम था दीवार पर बनाई जाती थी और वहां पूजन करी जाती थी। कई माताएं जानती होगी यहाँ पर आज भी,
पहले दीवार पर बनती थी, पूरा परिवार की सौभाग्यवती नारियां वहां आकर पूजन करती थी एक जगह, फिर बाद में छत पर जाकर करवे का अर्घ दिया करती थी। ये नियम था। अब तो बना बनाया कागज आ जाता, उसको चिपका दो, पूजन कर लो, वो अलग प्रमाण। पर यहाँ करवा मट्टी का भाग का लेपन कर रही थी, और लेपन करते करते बस उस समय पर पति की आवाज आई, छोड़ा, करवा भागी। और शिव आराधना में लगी हुई करवा, पार्वती की आराधना में लगी हुई करवा भाग कर गई। पति को देखा तो मगर खींच कर ले जा रहा था। करवा ने अपना चीर फाड़ा, फाड़ कर मगर की पूंछ को पकड़ कर खींचा। और कितना सात्विकता में बल होगा, जरा विचार करना कि मगर को खींच कर वृक्ष के नीचे ले गई, और वृक्ष के नीचे नहीं जा पाई तो वहीं पर घाट के ऊपर घास लगी हुई थी। इसलिए आज भी करवा चौथ के व्रत में आपने देखा होगा कुछ सलाखें, कुछ घास आपको मिल जाती है। उससे एक घास से, मात्र एक घास, एक घास से उसने उस मगर को बांध दिया। मगर हिल नहीं पाया। यम के दूत आ गए इसके पति को मौत के ग्रास ले जाने के लिए। यम के दूत। करवा ने पूछा तुम कौन हो, कैसे आना हुआ? यमदूत कहते हैं तुम्हारे पति का आज अंतिम दिन है, अंतिम समय, अंतिम पल है, ये मरेगा। करवा कहती अगर मारना है तो इस मगर को मारो जिसने मेरे पति का पांव पकड़ रखा। प्राण छोड़ना है तो इस मगर के छोड़िए, मेरे पति के तो प्राण आप ले जा नहीं सकते। करवा, हम अपने नियम को नहीं बदल सकते। तेरे पति की अंतिम सांसें हैं, वो मरेगा। मगर को अभी नहीं मरना है, मगर अभी कम से कम 9 महीना और जीवित रहेगा। इसका हमारे पास लेख है। करवा कहती है ऐसा हो नहीं सकता। यमदूत खड़े हैं, ले जाने दे नहीं रही। क्रोध आ गया करवा को, हाथ में जल उठाया। अगर एक यमदूत भी मेरे पति को उठाकर ले जाता है तो मैं शिव भक्त माता पार्वती जी की भक्त करवा आपको श्राप दे दूंगी। सब दौड़ पड़े, यमराज के पास चले गए। यमराज ने पूछा तुम दौड़ कर आए हो, क्या हुआ? यमराज पूछते हैं, दूत कहते हैं वो करवा अपने पति को नहीं लाने दे रही। यमराज वहां कर खड़ा हो जाता है। करवा को समझाया, करवा तेरे पति के प्राण जा चुके हैं, तेरा पति अब मरने वाला है, अंतिम क्षण इसको ले जाने दे, इसका आज आखिरी दिन है। मगर को ले जा पर मेरे पति को नहीं। मान नहीं पाया। यमराज जब क्रोध पर अड़ गया तब करवा को क्रोध आया, और क्रोध में आकर जल लेकर करवा ने श्राप देना चाहा यमराज को। यमराज चरणों में पड़ गया, रेन दे करवा, मैं तुझे वर देता हूँ, आज चतुर्थी का दिन है, तेरे पति को मैं जीवन दान देता हूँ। आज के दिन जो तेरे नाम से व्रत धारण करेगा उसका खंड सौभाग्य स्वयं यमराज करेगा। स्वयं ये वो करवा चौथ का व्रत है। दुनिया के लोग भले हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाएं, दुनिया के लोग भले हंसें कि बताओ करवा चौथ का व्रत होता है, पति की पूजन करते हैं, कोई कोई बोलता है, कोई कोई बोलता है, पर सनातन धर्म की ये पहल, हमारे सनातन धर्म का ये आनंद सुख देने वाला। एक बात और कहेंगे आप, ये भारत की भूमि, ये मेरे हिंदुस्तान की भूमि सभ्यता और संस्कृति की देने वाली है। ये सिखाती है विदेशों को भी कि नारी को किस तरह से रहना चाहिए और उसका जीवन कैसा जीना चाहिए। ये दिखाती है कि एक नारी अपने पति को भी यम की कैद से छुड़ा कर ला सकती है। ये दिखाती है। करवा का पति जो मगर ने पांव पकड़ रखा था, प्राण छूट रहे थे, वो करवा का पति जीवित रह गया। जीवित दौड़ कर गई, मट्टी का पात्र रखा था, मट्टी के पात्र में जल भर कर लाई अपने पति को, क्योंकि
पानी पीने के लिए ही गया था, जल पीने के लिए गया था। मट्टी के पात्र में जल भरकर जब करवा लेकर आती है, और करवा जब मट्टी के पात्र में जल भरकर लेकर आई, अपने पति को पानी पिलाने लगी। पति उठा, उठकर उसने कहा, इस जल की जरूरत तेरे को है करवा, क्योंकि तूने शिव आराधना के लिए, पार्वती की आराधना के लिए मुख में कोई जल नहीं रखा। पति ने जल का आचमन अपनी पत्नी को कराया। बस वही नियम आज तक हमारे सनातन हिंदू धर्म में चला आ रहा है। करवा चौथ का पति पत्नी को आचमन करा। ये करवा चौथ की कथा का विस्तार, कई लोग कहते हैं कथा कहां से आई, तो आप बता सकते हो। इस कथा को, आज की क्लिप को काट कर जनमानस तक भेज सकते हो कि ये कथा का विस्तार आप अपने जीवन में सुनिए। उसके बाद फिर भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को इस कथा का वर्णन कराया। फिर एक कथा भगवान कृष्ण ने सुनाई, एक सेठ का प्रसंग। उसके 7 पुत्र थे, एक पुत्री थी। भाइयों की बहन, उसको खाना खिलाना था। भूख के भाई साथ में खाना खाते थे। एक अग्नि का ज्वाला दिखाकर चलनी में से बहन को भोजन करा देना, पति का नष्ट हो जाना। फिर चावल का दाना मेरा एक तकलीफ मुझे दे रहा है, बस आप मेरी तकलीफ को दूर करना। शिव की ऐसी कृपा होगी। 5 शमी पूजन, जब विजय दशमी के भाव से, दशमी आपके यहाँ पर भी पूजन होती, विजय दशमी पे हमारे यहाँ शमी के पत्र की बड़ी पूजन का महत्व है। 5 शमी पूजन कर ली जाती है, तो जो भी आपका द्रोही होता है वो आपसे दूर हो जाता है, या आपसे स्नेह कर कर आपके करीब आ जाता है। ये शमी पूजन वृक्ष योनि के अंतिम योनि का पूजन। सारे वृक्षों पर पत्थर पड़ जाते हैं, पर शमी के पौधे पर पत्थर किस लिए हम मारेंगे? कौन मारेगा? उसमें तो कांटे लगे रहते हैं, कौन मारेगा उसको? क्या कांटा झड़ाएगा पत्थर मारकर? नहीं। हम तो यहां तक कहेंगे कि शमी की आराधना, साधना आपके द्रोहियों को, दुश्मनों को भी दूर कर देती। शमी। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, स्मरण करें, जब जब यदि आपका हृदय दुखे, मन दुखे, तो एक शमी की पत्ती को शंकर के शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। सारे दुख अपने आप समाप्त होना प्रारंभ। शमी का तो कोई कहे क्या वृक्षों में, पौधों में, पत्तियों में भी क्या, ये वृक्षों के अंदर भी क्या जीव होता है? क्या इसमें भी प्राण होते हैं? होते हैं, इसमें भी प्राण। ये भी ऑक्सीजन लेना, छोड़ना, सब कार्य इनका चालू है। ये भी जीवित है। जल नहीं मिलेगा, मर जाएंगे। जल गया, समाप्त। तो जितने वृक्ष लगे थे अवंतिकापुरी में, जितने लगे हुए थे अवंतिका प्रदेश में, अवंतिकापुरी में जितने जितने पौधे, जितने वृक्ष, सब पुकार रहे हैं ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी, हे ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी के कानों में शब्द पहुंच गया। आज ब्रह्मा जी से रहा नहीं गया। ये जीव क्यों परेशान है? जाऊं मैं? ब्रह्मा जी मृत्यु लोक में आए, अवंतिका प्रदेश में पहुंच गए। ब्रह्मा जी के आने से एक प्रकाश अवंतिकापुरी में हो गया। और जब अवंतिकापुरी में प्रकाश हुआ, है दैत्य को, है असुर को मालूम पड़ गया। और है असुर को मालूम पड़ा कि कोई प्रकाश हुआ है, पर यह नहीं मालूम कि ब्रह्मा जी आए। ये ज्ञात नहीं हो। किसके कहने पर आए, कौन आया मालूम नहीं, प्रकाश हुआ। तभी ब्रह्मा जी ने उसी समय पर वृक्षों को देखा, पूछा क्या बात है?
यहां जो रहता है उसको ये है दैत्य मार देता है दैत्य मार देता, हाँ है असुर मार देता। हाँ, ब्रह्मा जी कृपा करो, करुणा करो। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, तुम सब वृक्ष के रूप में तो हो, पर अपने जीव को निकालो और देव तुल्य जीव धारण कर कर मेरे साथ चलो। अवंतिका प्रदेश से बाहर निकलते, वहां बैठकर शिव जी की आराधना करते हैं, साधना करते। हम कैसे आराधना करेंगे? कहा ब्रह्मा जी कहते हैं जैसे वो है दैत्य अवंतिकापुरी में रहने वालों के मन के भाव को जान जाता है और उनका संहार कर देता है, उसी तरह मैं एक व्रत को जानता हूं। सारे की सारे वृक्ष अपनी अपने संविधा को लेकर एकत्रित करो, अग्नि कुंड को तैयार करो। और अग्नि कुंडों को तैयार करा, एक एक वृक्ष ने 6 अग्नि कुंड का निर्माण कर दिया। आप दिए कितने लगाते हो? 5 दिए मंदिर में, 1 दिया द्वार। अग्नि कुंड का निर्माण किया, सबने संविधा एकत्रित करी, अग्नि को प्रकट करा। ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं, एक व्रत में जानता हूं जिसका नाम पाशुपत्य व्रत है। इस व्रत को तुम मेरे साथ धारण करो, स्नान करो, आराधना करो, बाबा शिव जी के शिवलिंग का स्मरण कर पूजन करो। फिर प्रदोष काल में इसी पूजन को फिर तुम्हारे पास अर्पण करने के लिए कुछ भी नहीं तो ऐसे है असुर मनुष्य के मन के भाव को जान जाता है, पशुपति व्रत करने वाले के मन का भाव देवाधिदेव महादेव जान जाते हैं। भगवान शिव, भगवान ओघड़दानी, शंभु शंकर, कैलाशी अविनाशी, मेरे चंद्रमौलेश्वर, मेरे शिव, मेरे अवधूतेश्वर, मेरे शंकर, जो पशुपति व्रत करता है उसके मन के भाव को जान जाते। और मन का भाव जाने, पशुपति व्रत करना देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने प्रारंभ किया। कहते हैं कि बस कुछ ही समय निकला था, कुछ ही समय, और भगवान शिव प्रकट हो गए, भगवान शंकर प्रकट हुए। मांगो क्या चाहिए? तुमने मेरा व्रत पशुपति व्रत धारण करा है, उस व्रत का फल क्या तुमको चाहिए? देवताओं ने कुछ नहीं कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा नाथ कृपा करो, यह है असुर परेशान कर रहा है, बस इससे मुक्ति मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। अवंतिकापुरी में आप आनंद से विराजमान हो, यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। बस कृपा करो, करुणा करो, दया करो। ठीक है। भगवान शंकर ने उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण मेरे देवाधिदेव महादेव ने कृपा कर गले में जो मुंड की माला थी, उस मुंड की माला में से एक कपाल खींचा भगवान देवाधिदेव महादेव ने, और वो कपाल भगवान शंकर ने अवंतिकापुरी में दे जो डाला कपाल, कपाल के गिरते से ही हाय दैत्य के जितने असुर थे सबके कानों में वो गर्जना गई। जो गर्जना गई तो कानों को पकड़ पकड़ कर सारे असुर अपने अपने प्राणों को त्यागने लगे। हाय दैत्य भागने लगा, हाय असुर भागने लगा, भाग। कुछ दूर पर हाय असुर पहुंचा, जैसे ही प्राण छूटे देवताओं ने भगवान देवाधिदेव